मिशन HQ के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं गुलफराज अहमद। अब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। फ्रांस के 80 लाख अफराद पर मुश्तमिल आर्मी को उस वक्त यूरोप में सबसे ताकतवर समझा जाता था, लेकिन फ्रांसीसी पहली जंग अजीम से विरासत में मिली दफाई ज़हनियत से आगे नहीं बढ़े थे और उन्होंने जर्मन जारहियत के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ के लिए बुनियादी तौर पर अपनी मैग्नेट लाइन पर इन्हिसार किया और फिर शिमाल मगरब की तरफ बेल्जियम की सरहद के करीब आर्डिनेस जंगल के जुनूब में से ज़्यादा दूर नहीं था। फ्रांस और ज़ेरी ममालिक पर हमले अपने मंसूबे में जर्मनों ने जनरल वेलम के आर्मी ग्रुप को मैग्नेट लाइन का सामना रखा ताकि फ्रांसीसियों के इससे अफवाज को हटाने से रोका जा सके। आर्मी डिवीजनों पर मुश्तमिल थी और इस तरह कुल 4 लाख से ज़ायद आदमी थे। बज़ाहिर उसके पास जर्मन हमले का मुकाबला करने का एक अच्छा मौका था क्योंकि हमला आवर जर्मन फ़ौज सिर्फ 7 डिवीजनों पर मुश्तमिल थी। इसके अलावा वो फ़िज़ाई अफवाज का इस्तेमाल करेगी। एक बहुत ही हसास और टीले के तरीके से आबाद पीछे बहुत कम टैंक और जदीद जंग का कोई तजर्बा नहीं था। ज़ेरी ममालिक में जर्मन की खबर इत्तेहादियों के लिए मायूस कुन थी। उसका एक असर था जो उनकी खुशकिस्मती के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल था। 10 मई को जर्मन फ़िज़ाइये के दस्ते और किले के ऊपर नहर के पुलों पर उतरे। 11 मई को बेल्जियम का जहाज़ टूट गया। जर्मन टैंक मगरिब की तरफ चल रहे थे और फ्रांस के खिलाफ जर्मन हमले की कामयाबी के इम्कानात पहाड़ी और घने आर्डिनेस जंगल के ज़रिए जर्मन पेशकदमी पर मुनहसर थे, जिसे फ्रांसीसी टैंकों के लिए नाकाबिले तकसीर समझते थे। लेकिन जर्मनियों ने अपने टैंक के कालमों को मुल्क के उस दुश्वार गुजार पट्टी में अमले के काम के एक हैरत अंगेज़ कारनामे के ज़रिए मुंतकिल करने में कामयाबी हासिल की। पैदल फ़ौज के डिवीजनों ने मैदान और जंगल के रास्तों का इस्तेमाल करते हुए उनके साथ साथ शुरू किया और मुल्क भर में इतनी तेज़ी से मार्च के सरकर्दा लोग बंद डिवीजनों के सिर्फ एक दिन बाद ही दरियाए मूस तक पहुंच गए।